दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हमारे देश में तमाम महापुरुष हैं और लगभग सभी जो महापुरुष हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बातें करते हैं, लेकिन कभी कदार देखा जाता है कि दिल को ठेस पहुंचाने वाले विवादित बयान भी दे देते हैं। हमारे साथ हैं इनसे ही परिचित पूछ लेते हैं कि क्या अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रमा विश्वकर्मा है। हाँ, मैं रामनगर में रहता हूं और अब मैं सीताराम नाम प्रचार प्रसार संस्था के प्रबंधक हूं। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है कि जो सनातन धर्म के प्रचार करने वाले हैं संत महात्मा हैं और अक्सर देखा जाता है कहीं ना कहीं विवादित बयान देते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संतों को तो कोई विवादित बयान देना नहीं चाहिए और संतों का काम है केवल अध्यात्म के अलावा अगर जब कुछ भी बात अगर संत साधु बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और ये आजकल के संत तो केवल राजनीति करना जानते हैं, इन्हें राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं सोचती, इसलिए कि इनको इतना ज़्यादा खर्च चाहिए। बताइए, ये लोग कहते हैं कि हम साधु हैं, संत हैं और ये कहेंगे कि राजनीति प्रधानमंत्री ये बनेंगे, मैंने इनको आशीर्वाद दिया, ये प्रधानमंत्री बन गए। जैसे मान लीजिए रामभद्राचार्य हैं, रामभद्राचार्य ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया, मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया, ये प्रधानमंत्री हो गए, फिर ये प्रधानमंत्री हो गए। बताइए, किसी संत का ये काम है? अगर जो संत ऐसा बोलता है तो संत नहीं है, एक नेता है। तो रामभद्राचार्य को हम नेता मानते हैं, कोई राजनीतिक ये केवल राजनीति से जुड़े हैं, ये कोई संत न कोई साधु है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या बोलें, एक तो एक नट है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब भला बताइए, राम को जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, और इनको ये कह दिए कि मतलब कि राम के 5 पिता थे। भला बताइए, आज तक मैंने सुना है कि 5 रानियां तो हो सकती हैं किसी राजा को, कई राजा ऐसे हुए जो कि 2 रानियां 3 रानियां, ऐसा मैंने सुना है, मगर एक बाप के अलावा 2 बाप हो कैसे सकते हैं? इन्होंने कहा कि 5 पिता थे राम के। ये तो इतना घोर पाप किए हैं कि इनको नरक में भी जगह कहीं मिलने का उम्मीद नहीं, कहीं नहीं मिल सकती इनको। तो तमाम तरह के देखा जाता है कि कुछ न कुछ ऐसे विवादित बयान ये लोग देते हैं। क्यों देते हैं? आपको लगता है कुछ क्या इसका कारण फायदा क्या? कारण क्या है? इनको राजनीति करना है। देखिए, इनको रुपया चाहिए, केवल रुपये से इन्हें मतलब है। ये सोचते हैं कि हम ऐसे बोलेंगे तो हमें हाईलाइट होंगे, और इन्हें क्या मतलब है, क्या फ़ायदा इनको? गेरुआ बाना पहन करके अपना ये भगवाधारा पहनना, ये कलंक है इनको, ये कलंक है, ये कलंकी हैं। और ये कहते हैं कि मतलब कि ये अरे भगवान यहाँ जन्म लेंगे, भगवान यहाँ जन्म लेंगे। अरे क्या कहें, सीता माता के विषय में भी बहुत अभद्र भाषा ये बोले हैं कि मतलब सीता माता दोबारा ये वन में नहीं गई हैं, जबकि रामायण हमारा बताता है, कोई भी रामायण में खोज लीजिए, ये प्रमाण ये दे रहे थे कि सीता जी कभी दोबारा ये जंगल में नहीं गई थी, जबकि रामायण ये बताता है कि मतलब दोबारा ये जंगल में गई थी जब गर्भवती सीता हुई थी। और ये कहते हैं कि नहीं गई थी, किसी धोबी के कहने पर यह फर्जी लिखा है, जबकि लवकुश कांड क्या गलत है? वो भी किसी विद्वान ने बनाया है कि सीता जी फिर दोबारा वाल्मीकि आश्रम में गई हैं, वहाँ 2 पुत्र उनके जन्मे थे। मगर क्या कहा जाए साधुओं के विषय में, ये साधु नहीं हैं रामभद्राचार्य, ये तो नेता हैं। एक तरफा ये बीजेपी का साथ देते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं। रामभद्राचार्य की तो बात बताएं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बता रहे हैं, केवल नट हैं और कुछ भी नहीं है। में तो आए थे, तमाम उनके लिए दिव्य दर्शन लगते हैं और भक्त भी हजारों के। देखिए, आपके समय में चाहे रहा हो न, हमारे समय में था कि जब हम लोग कचहरी में जाते थे तो नट जो थे, एक उनके पास क्या कला थी कि किसी का हाथ पकड़ के किसी का पता बताते थे। उनके पास एक जड़ी होती है, उस जड़ी के द्वारा कुछ भी बताते थे, और कुछ भी नहीं था किसी। हम आपको हजारों प्रमाण देंगे, एक प्रमाण नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री हमारे सामने खड़े हो जाएं तो हम उनके साथ कुर्बान होने के लिए तैयार हैं उनके सामने। ये हजारों प्रमाण हम आपको देंगे कि नट जो है किसी के विषय में बाप दादे का नाम बताते थे, वो जड़ी इनके पास किसी तरीके से मिल गई है, नट है। ये कोई साधु सन्यासी नहीं है, कोई चमत्कार इनके पास नहीं है। तो आप सुन रहे थे, ये रामनगर के हैं और जो चीज़ें बताए हैं कि जो साधु संत को धर्म और अध्यात्म की बात करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से आज के परिवेश में साधु संत आजकल राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रखना शुरू कर दिए हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।